फर्जी कोरियन बिजनेसमैन बनकर महिलाओं से ठगी करने वाला गिरफ्तार। मोबाइल से मिले फर्जी चैट्स और प्रोफाइल के सबूत। 2019 से भारत में रह रहा था अवैध रूप से। सीएम रेखा गुप्ता की 300 बसों की सौगात बेअसर। यात्रियों को अब भी करना पड़ रहा बस का इंतजार। यात्रियों ने कहा ड्राइवर नहीं रोकते थे बस। पूर्वी दिल्ली की बालाजी रामलीला समिति में हुआ भव्य आयोजन। सीता हरण से लेकर लंका दहन तक दिखे मार्मिक दृश्य। जयकारों से गूंजा आयोजन स्थल। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में भव्य सजावट। फूलों और लाइटों से सजाए जा रहे मंदिर। अष्टमी और नवमी पर मंदिर में निकाली जाएगी झांकी। मानसरोवर पार्क में पानी की गंभीर समस्या। कई सालों से इलाके में हो रही है गंदे पानी की सप्लाई। लोग जल्द ही समाधान की कर रहे हैं उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं शिवानी तिवारी। आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। शाहदरा जिले की साइबर पुलिस ने एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो फर्जी यूके बेस्ड कोरियन बिजनेसमैन बनकर महिलाओं से ठगी कर रहा था। गिरफ्तार शख्स का नाम स्टेफन उर्फ केसी डोमिनिक है जो नाइजीरिया का रहने वाला है और फिलहाल तिलक नगर दिल्ली में रह रहा था। आरोपी हेलो टॉक ऐप पर डक यंग नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर खुद को लंदन में रहने वाला कोरियन ज्वेलरी बिजनेसमैन बताता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने भारत भर की 100 से ज्यादा महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें पर्सनल रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप का झांसा दिया। ताजा मामला शाहदरा की एक महिला का है जिससे आरोपी ने बताया कि वह मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा रोका गया है क्योंकि उसके पास मेडिकल कार्ड और क्लियरेंस डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बाद महिला को 2 भारतीय नंबरों से कॉल आए। कॉलर्स ने खुद को इमिग्रेशन अधिकारी बताकर पैसे की मांग की। महिला ने आरोपी के कहने पर 48,500 रुपए UPI में ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब 2 लाख रुपए और मांगे गए और उसने इनकार कर दिया तो आरोपी ने सभी नंबर बंद कर दिए। जांच में सामने आया कि आरोपी 2019 में भारत आया था और वीजा खत्म करने के बाद से अवैध रूप से यहां रह रहा था। मोबाइल फोन की जांच में पता चला कि वह 100 से ज्यादा महिलाओं से इसी तरह चैटिंग कर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल फोन बरामद किया है जिसमें वही फर्जी प्रोफाइल और चैटिंग के सबूत मिले हैं। इस पूरे ऑपरेशन को इंस्पेक्टर अमित धनी की टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी के नेटवर्क के बारे में भी सुराग जुटाए जा रहे हैं। PS साइबर पुलिस स्टेशन शाहदरा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। एक हम लोगों ने यहाँ पर एक अफ्रीकी नेशनल नाइजीरियन है जिसका नाम स्टीफन केसी डोमिनिक है और ये 29 ईयर्स का है। इसको गिरफ़्तार किया है। आरोपी हेलो टॉक ऐप में अपने आप को UK बेस्ड कोरियन डायमंड ज्वेलरी का बिज़नेस करने वाला व्यक्ति अपने आप को बताकर कई महिलाओं से दोस्ती करता था और उनको अपना नाम ये डक यंग बताता था और उनसे अच्छी खासी दोस्ती करने के बाद ये उन लोगों से पैसे हटता था। हमारे केस में इसने महिला के साथ ऐसा बोला कि मैं मुंबई एयरपोर्ट लैंड किया हूँ और मेरे को इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया है और मेरे पास अभी इंडियन करेंसी नहीं है, तो वो इंडियन करेंसी मैं पेमेंट मांग रहे हैं, तो वो करेंसी अगर आप मेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे तो मैं यहाँ इमिग्रेशन से निकल कर फिर आपको करेंसी चेंज करा कर वापस दे दूँगा पैसे। महिला इसकी बात में आ गई क्योंकि इसके साथ दोस्ती तो थी, तो उसने 48,500 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर दिए। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने रविवार को यमुना पार के लोगों को 300 देवी बस की सौगात दी है जो 21 रूटों पर चल रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कुछ बस स्टैंड पर जाकर इसका जायजा लिया और यात्रियों से बात की कि क्या अब उन्हें बस का ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ रहा। इस पर यात्रियों ने बताया कि उनको लगभग आधा से 1 घंटा बस स्टैंड पर खड़े रहना पड़ता है।
तब जाकर कहीं बस आती है और कुछ बस वाले बस नहीं रोकते हैं, जिससे काफी दिक्कत आती है। वहीं कुछ यात्रियों ने बताया कि सबसे ज्यादा देवी बस वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं। वह स्टैंड पर बस को नहीं रोकते हैं और ना ही सवारियों को बैठाते हैं। मुझे 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से बस नहीं आई मेरी, अभी इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं इंतजार करने में, बहुत टाइम लग जाता है। मेरे को आधा घंटा हो गया है कि मैं 211 के लिए बैठी हूँ, अभी तक कोई बस नहीं आई है, उसमें कुछ ही राहत ही नहीं मिलती। और मतलब अगर कंडक्टर से भी बोलते हैं ना तो वो उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, बहुत ही कम रुकती हैं यहाँ तो। 20 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट तो हो ही गए। लंच में तो लेट होती है, वैसा टाइम से चलती है। अभी तो रूट तो क्लियर ही नहीं हुए ना, अभी तो रूट क्लियर, राहत तो मिलनी चाहिए। बसें रुक रही हैं, लेकिन जिस बस में मुझे आना वही तो जाऊँगा ना, वेट तो करना ही पड़ेगा लंच टाइम में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे 10 मिनट अगर मुझे कड़कड़ुमा आना था, आधा घंटा तो यहाँ से लग गया, आधा घंटा यहाँ से हो गया, अभी तक कोई बस नहीं आई है। अब मुझे ई रिक्शे से जाना है, बहुत कम बस है, कोई फ़ायदा नहीं है। और रूट का तो कोई टाइम ही नहीं है, मतलब कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना उसका कोई पता नहीं है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस जगह जाएगी, जगतपुरी जाएगी या कड़कड़डुमा जाएगी, पर ये नहीं पता चलता कि ये बस जा कहाँ रही है। जैसे उसमें लिखा रहता है ना कि सुल्तानपुरी जा रही है, ये मंगलपुरी जा रही है, या इस टाइम में पब्लिक बैठ जाती है। अब पूछ के बैठना पड़ता है। नंबर तो बताया है, नंबर तो 291 जो भी है नंबर देते हैं, पर ये नहीं पता कि ये जाती कहाँ है। हाँ, जैसे कि 204 बस है, हमें पता है सीमापुरी जाएगी, 16 है ये वहाँ जाएगी। ऐसे इसका मतलब कि जितने भी पैसेंजर हैं उन्हें पता नहीं रहता, पता नहीं कहाँ जाएगी, तो हमें इसलिए परेशानी हो जाती है। हाँ, अब जो है रेखा गुप्ता जी ने और पैसे देवी के लिए निकाली है, और उसका कोई पता नहीं। यहाँ रूट तो बहुत कम है बसों। पूर्वी दिल्ली की बालाजी रामलीला समिति में इस बार भव्य आयोजन देखने को मिला। रविवार को मंचन में सीता हरण, जटायु पर सबरी प्रसंग और राम हनुमान मिलन जैसे मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत किए गए। इसके बाद सोमवार को बालीवध हनुमान जी का लंका प्रवेश, अशोक वाटिका प्रसंग और लंका दहन का शानदार मंचन हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने रामलीला के इस धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव की सराहना करते हुए समिति को शुभकामनाएं दी। रामलीला के इन प्रसंगों को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और आयोजन स्थल पर जयकारों की गूंज सुनाई दी। माता सीता का हरण के लिए रावण का आपने सुना हो, रावण ने कहा मैं माता सीता का हरण कर रहा हूँ, अगर मैं मरा तो मुझे स्वर्ग मिले, आपके चरणों में मिलेगा, और जीता तो मुझे राज मिलेगा। देखिए उसकी जो सोच थी, रावण की सोच बड़ी क्लियर थी कि जमुना पार का एक वन ऑफ द बेस्ट रामलीला ग्राउंड है। इसमें आपने देखा हो अभी हमारे माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष ऑफ द लोकसभा आज आए थे। आज का मंचन बहुत भव्य है और सब जनता के लिए, सब आम जनता के लिए करा गया है। स्पेशली आप देखेंगे हमारे यहाँ हमने लक्ष्मण रेखा बहुत अलग तरीके से दिखाया है, और सीता जी का हरण बहुत अलग तरीके से, जटायु युद्ध, रावण जी का युद्ध बहुत अलग तरीके से हमने प्रदर्शित करा है। हमारे कलाकार पूरे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आते हैं और प्रॉपरली ट्रेंड हैं, और बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद ये ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके से करा। और हमने तरह तरह के म्यूज़िक के साउंड इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और आर्टिस्ट का यूज़ करके हमने पूरा सबका एक इंटीग्रेटेड हाइब्रिड वर्जन यूज़ करा है। बालाजी रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि भगवान राम ने जो मर्यादाएं लाखों वर्ष पूर्व स्थापित की थी, वो आज भारतीय संस्कारों को हमारी युवा पीढ़ी में प्रस्थापित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति है। वो हमारे युवाओं में, हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो भारत का भविष्य है, उनमें प्रतिस्थापित होनी चाहिए। कमेटी बहुत ही सुंदर रामलीला का मंचन कर रही है। मैं बहुत से रामलीला जाना हुआ है और यहाँ एक बहुत ही शानदार मंचन देखने को मिलता है। अगर दूसरे मुकाबले कहा जाए तो ये कि बहुत ही शानदार मंचन है। मैं बालाजी रामलीला कमेटी वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में भगवान श्री राम का संदेश रामलीलाओं के माध्यम से पूरे देश में पहुँचा है। भगवान श्री राम के चरित्र, भगवान श्री राम के गुणों को देखते हुए सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम उनके गुणों पर चल। नवरात्रों में भक्त मां देवी के 9 स्वरूपों की व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं। अब आने वाले मंगलवार को अष्टमी और
बुधवार को नवमी है, जिसके चलते मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के सनातन धर्म मंदिर और राम मंदिर और जागृति एनक्लेव के मंदिर का जायजा लिया और पुजारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि मंदिर को सप्तमी के दिन से बहुत ही भव्य तरीके से फूलों और कलरफुल लाइटों से सजाया जा रहा है। मंदिर में अष्टमी से नवमी तक मां के कीर्तन और उनकी 9 स्वरूपों की झांकियां भी दिखाई जाएंगी, जो कि बहुत भव्य और आकर्षक होंगी। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि स्थानीय लोग और मंदिर के पदाधिकारी मंदिर की सजावट से लेकर शोभा बढ़ाने में अब पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मार्केट में जो सबसे सुंदर सुंदर से फल उनको लाते हैं, फूलों से डेकोरेशन होती है दरबार की, और जो आर्टिफिशियल फूल है वो पहले लगे हुए हैं। तो हर प्रकार से दरबार उत्तम से उत्तम दिखे, सुंदर से सुंदर जो है। नया क्या होगा? नया तो यही है कि भगवती के जो है नवरात्रि इस बार 9 दिन की जगह 10 दिन है। तो कुछ नया है कि भगवती की नवरात्रि बड़े हैं, सभी लोगों की जो है श्रद्धा भक्ति से बैठते हैं और बड़े आदर के साथ सत्कार के साथ उनकी सेवा में सब लगे हुए हैं। उनके लिए जो है फल की व्यवस्था, पंचमेवा की व्यवस्था, हलवा और छोले की पूरे दिन की व्यवस्था है। और रात्रि को जो कोई भी भक्त जितने भी जागृति के अंदर आते हैं, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं लौटता है। तो हर प्रकार की पूरी व्यवस्था मंदिर के अंदर है। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों के लिए यही संदेश है कि भगवती ये शक्ति स्वरूप है, इनके दर्शन करने जो अति आवश्यक है। अगर जो है अपने को समर्थवान बनाना है, अपने को निरोग बनाना है, धन धान्य से युक्त, क्योंकि इनको कहा गया कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों जो है चीज़ों को देने वाले, कहीं भी इधर उधर न जा करके। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके यहाँ रहते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक साफ पानी नहीं मिला। कभी पानी आता नहीं तो कभी आता भी है तो बहुत गंदा और बदबूदार आता है। इस कारण लोग पीने और घर के कामों के लिए पूरी तरह से पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। लोग बताते हैं कि दिन में 2 से 3 टैंकर आते हैं और उन्हीं से पानी भरकर टंकियों में स्टोर किया जाता है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी समस्या के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे। साफ पानी न मिल पाने की वजह से लोग काफी परेशान हैं और अब जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, थोड़ा बहुत वो भी नहीं आता है। और टैंकर आता है तो उसमें भी पानी मिलता नहीं है, वो भी गंदा ही पानी आ रहा है। पानी पीने का मिल नहीं रहा है हमें। अरे हम तो जब से यहाँ हैं, छोटे छोटे थे तब से ही दिक्कत है और आज तक दिक्कत ही है। आज हमारे बच्चे हमारे बराबर के हो गए, तब से दिक्कत ही है हमें। हमारे एरिया में जो टंकियाँ लगी हुई है उसमें पानी आता नहीं है। लोग बाग यहाँ पे टैंकरों पे निर्भर रहते हैं, अदरवाइज़ दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, बर्मों से पानी भरना पड़ता है। और पानी, मीठा पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। कभी बाई चांस टंकियों में पानी आ भी जाता है तो वो गंदा पानी आता है बहुत ज़्यादा। आपने इसकी कंप्लेंट करी कभी? हाँ करी थी, कंप्लेंट आए भी थे ठीक करने, बट उसके बाद भी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। फिर टैंकर ही आता है, ज़्यादातर वो यही करता है, टैंकर भेजता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है लोगों को तो टैंकर ही आता है। कितने टाइम से ये दिक्कत हो रही है आपको? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम अराउंड काफ़ी। मैं तो बताऊं तो यहाँ प्रॉब्लम तो पानी की स्टार्टिंग से ही है। यहाँ कॉलोनी में बहुत ही ज़्यादा पानी की दिक्कत है। ये पानी की पाइपलाइन यहाँ पर बिछी हुई थी, तो उस टाइम तो शुरू में तो पानी सही आया था, आज से करीब 2 साल पहले। अब तो पानी की काफ़ी गंभीर समस्या है। कभी एक टाइम पानी आता है शाम के वक्त 6 बजे के लगभग, वो भी गंदा पानी आता है। और यहाँ के कॉलोनी वासी हैं, समझ लो टैंकर के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर टैंकर ख़राब हो जाए या कोई समस्या हो जाए तो पानी की बहुत ज़्यादा समझ लो परेशानियाँ हो जाती है। पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर की सड़क पिछले 1 साल से खराब हालत में है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन बाइक और स्कूटी सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। टूटी सड़क के कारण इलाके में अक्सर जाम लग जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सड़क पर पानी की पाइपलाइन भी टूट गई है, जिससे हर समय पानी भर जाता है। इससे हालात और भी खराब हो गए हैं। नगर निगम की ओर से केवल गड्ढों में मलबा डाल दिया जाता है, लेकिन सड़क की मरम्मत या फिर निर्माण नहीं किया जाता। लोग अब जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। वो रोड़ी वो कह रहे हैं काली राखसी भर के लेकर आते हैं, रोज 30 दिन ला के डाल देते हैं उसमें, वो एक बार बह जाती है आगे में कि रोज वही काम है उनका। जब से लुत्राजी बने जब से ये कि जो भी खड्डे हैं उन्हीं पर वही थोड़े से उसे काली मिट्टी से लेकर आएंगे, उसे डाल देंगे
फिर बह जाएगी। ऐसी कभी एमसीडी वाले को ये काम उनका कई न्यूज वाले बना के ले गए, शिकायत तो आयोजन करते रहते हैं। इलेक्शनों के टाइम पर हो जाए भैया, नेता भी है, किसी का कुछ नहीं हुआ। इलेक्शनों के टाइम पर हो जाए, दिन तीसरे दिन आते थे, न्यूज वाले भी आते थे, वैसे भी आते थे, हाँ फोटो खींच के ले जाते थे। अभी तक तो कुछ साधन नहीं इसका लेके ये पूरी भट्टी तक सड़क बेकार है, उसकी वजह से जाम यहाँ बहुत लगता है। और दूसरी बात, यहाँ पे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जो सरकार आई हुई है वो सरकार जी इसकी व्यवस्था कीजिए, और जो ये रोड जो है इसे बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। सब जगह के आधे रोड बन चुके हैं, लेकिन यहाँ के रोड नहीं बन चुके हैं अभी तक। शिकायत देखो, शिकायत तो जी सबको है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। बोलने ये जो लगता है ज्वाला नगर, इसे बोलते हैं कस्तूरा नगर। कोई आगे सादर लगता है, सादर का रोड भी खराब है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित जेजे कैंप के सामने बना सार्वजनिक शौचालय लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। शौचालय के मुख्य गेट पर ताले जड़े हुए हैं, जिससे इलाके के लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि शौचालय के बाहर गंदगी भी फैली हुई है और न ही कोई सफाई कर्मी नजर आता है, न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये शौचालय काफी समय से बंद पड़ा है, जिसके कारण उन्हें खुले में जाना पड़ता है। यही पास में बीजेपी का ऑफिस भी है, लेकिन फिर भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस शौचालय को चालू कराया जाए। लगे हैं 1.5 साल से, जब से निगम पार्षद जीती है मोनिका पंत जी, हमारे वार्ड नंबर 2-6 से ताले लगे हुए हैं और ना नल है ना दरवाजे, कुछ नहीं है। कोई नेता नहीं आता, कोई भी नेता नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता है सफाई करने। ना पानी समस्या, बाथरूम समस्या, और पब्लिक यहाँ भागती है। वो बेटी जो है बहुत दिक्कत होता है, दिक्कत ज़्यादा। हाँ, और आए दिन जो सोलर शौचालय है उसके मीटर रिचार्ज होता है, वो रिचार्ज वाला कर रखा उन्होंने, 2 दिन चलता है वही बंद। लाइटिंग टैंक भर जाता है, सफाई वाले आते नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आता। जय एक्शन को फोन होता है, जब जाकर थोड़ा बहुत कार्रवाई होती है। कितनी बार शिकायत भेज दी है, कई बार बोल दिया। ये टॉयलेट तो काफी दिन से बंद है, तो 2-3 महीने बंद हो गया। किसी को शिकायत किसको देनी है भैया? ये सारी उन्हें की सरकार है, उन्हें की सफाई वाली वही सरकार, ऊपर से नीचे तक पूरी सरकार है, कई आदमी की तरह है। बताओ किसको शिकायत करें आप? पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में सड़क किनारे लंबे समय से मलबा पड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ये मलबा लगभग 2 साल से ज्यादा समय से हटाया नहीं गया है। इसकी वजह से सड़क सकरी हो गई है और आए दिन एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि मलबा पानी के साथ सड़क के बीचों बीच आ जाता है, जिससे गाड़ियों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही मलबे से उड़ने वाली धूल मिट्टी से लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क के पास ही हॉस्पिटल और स्कूल है, जिससे रोजाना बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मलबे को हटवाए और सड़क को साफ कराया जाए। इसे गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है ना। और कितनी दिक्कत परेशानी होती है पैदल चलने वालों को? बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे यही बगल में हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो उनको भी देखना चाहिए ना। ये वैसे बहुत दिन से है, आज से नहीं, बहुत दिन से, जब से मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ तब से देख रही हूँ। कार्रवाई के तो हटाना चाहिए। सड़क इतनी चौड़ी है, आधी सड़क कर रखी है मलबे की वजह से। दोपहर में क्या नाम, बरसात के सीजन में तो बहुत परेशानी थी, और आगे तक मिड रोड तक मलबा पड़ा हुआ था, बारिश का पानी सड़क पे आ रहा था, तो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे हम लोग। मलबे से तो ये है कि हिंड्रेंस ज़्यादा है पब्लिक को, गाड़ियों की, पब्लिक को चलने की दिक्कत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।